मेरे ख्याल से एक ऐसा मसला है जो शायद ही कोई ऐसी माँ हो जिसने अपने बच्चों के लिए वो फेस ना किया हो, और वो है डायपर रैशेस। अक्सर माएँ बच्चों के बार बार डायपर रैशेस होने की वजह से बहुत परेशान होती हैं, या वो हर तरह का टोटका आजमा लेती हैं लेकिन बच्चों का डायपर रैश ख़त्म नहीं होता। बच्चों के डायपर वाली जगह पे बाज़ का रेडनेस आ जाती है और वो इतने रैशेस हो जाते हैं कि वहाँ पे ज़ख़म बन जाते हैं, स्किन उतर जाती है, और जिसकी वजह से बच्चा जैसे ही यूरिन करता है या स्टूल पास करता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा पेन में होता है, इरिटेबल रहता है, बच्चा रोता रहता है उस रैशेस की वजह से। और बच्चे की इस कंप्लेंट की वजह से माएँ भी सारी सारी रात और इवन सारा सारा दिन बेचैन रहती हैं। इस वीडियो में बच्चों के डायपर रैशेस को हल करने के आसान तरीके आपको बताऊंगा, और कौन सी ऐसी अलामात है जो आ जाएं तो डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर वैसा ख्वाजा है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत सारी पुरानी माएँ या बड़ी माएँ, उनका ख्याल ये होता है कि जब तक हम बच्चों को डायपर इस्तेमाल नहीं करते थे तो बच्चों को रैशेस नहीं बनते थे, लिहाजा समटाइम्स वो डायपर्स के इस्तेमाल को बहुत डिस्करेज करती रहती हैं। ये बात किसी हद तक सच ज़रूर है लेकिन 100% दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बेसिकली डायपर के इस्तेमाल के साथ इतने रैशेस नहीं बनते जितने एक लॉन्ग स्टैंडिंग डायपर यूज़ के साथ आते हैं। लेट्स से अगर एक बच्चे का डायपर इस्तेमाल किया गया और वो कई घंटे तक जो है वो डायपर उतार के चेंज नहीं किया गया, उसको ड्राई नहीं किया गया, उसको रिप्लेस नहीं किया गया, तो रैशेस बनने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डे में तो सारी माएँ ख्याल करती हैं, सब माएँ जो है वो ड्यूटी देती हैं, जैसे ही बच्चे का डायपर वेट होता है या स्टूल बच्चा पास करता है तो माएँ फटाफट चेंज करती हैं। बट समटाइम्स समहाउ ये ड्यूटी रात में वो नहीं दे पाती, दिन भर की थकन और मसरूफियात की वजह से पॉसिबल नहीं होता कि आप सारी रात भी इस तरह की ड्यूटी दें। बट फिर भी आपने ये ख्याल करना है कि जिस तरह डे में डायपर को बार बार तब्दील किया जाता है, वैसे ही बच्चे के डायपर को रात के टाइम पे भी फ्रिक्वेंटली चेंज करें। जैसे ही बच्चे का डायपर वेट हो, बच्चा रोए, आप डायपर चेक करें तो फ़ौरन से चेंज कर दें। कई माओं की प्रैक्टिस होती है कि वो रात को सोने से पहले एक दफ़ा डायपर लगाती हैं और वो अगली सुबह उठ के ही उसको चेंज करती हैं, तो 8 से 10 घंटे तक डायपर लगा रहता है, बच्चा स्टूल यूरिन पास करता है। लॉन्ग स्टैंडिंग यूरिन या स्टूल की वजह से बच्चे की जो डायपर वाली स्किन है वहाँ पे एक्सकोरिएशन होती है, ज़ख़म बनते हैं, रेडनेस बनती है और रैशेस बन जाते हैं, जो कि तरह तरह की ट्यूबें और क्रीमें लगा के भी बच्चा ठीक नहीं होता और बच्चा बहुत इरिटेबल रहता है और रोता रहता है। तो जब वजह पता लग गई तो हल भी बहुत आसान है, और वो यही है कि आप बच्चे का जो डायपर है वो फ्रिक्वेंटली चेंज करें, नंबर 1। नंबर 2, हर दफ़ा डायपर चेंज करने से पहले जो बच्चे की डायपर वाली स्किन है वहाँ पे अच्छी तरह कोई भी एक ऑयल लगा सकते हैं, या जो सिंपल वैसलीन होती है, जो चीप वैसलीन मिलती हैं बच्चों के डायपर वैसलीन, वो लगा लिया करें। उसका बेनिफिट ये होगा कि स्टूल या यूरिन और स्किन के दरमियान में एक बैरियर बन जाएगा, एक रुकावट बन जाएगी, लिहाजा यूरिन या स्टूल बच्चे की स्किन को डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे और किसी हद तक बच्चा डायपर रैशेस से महफूज रहता है। अगर आपकी यही प्रैक्टिस डे एंड नाइट में है कि आप बच्चे की जो डायपर वाली स्किन है वहाँ पे कोई ऑयल या वैसलीन लगा देती हैं, तो बच्चा बहुत हद तक डायपर रैशेस से महफूज रह जाता है। इसके अलावा अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा डायपर रैशेस बन रहे हैं तो कोशिश करनी है कि स्टेरॉइड्स क्रीम्स इस्तेमाल नहीं करने। बहुत सारी माओं को ये भी आदत होती है कि वो एंटी फंगल क्रीम्स भी ओवर द काउंटर परचेज कर ला के इस्तेमाल करती रहती हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स में अवेलेबल होते हैं, तो समटाइम्स ये हेल्प नहीं करती। लेकिन आप कोशिश करें कि जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं वो आप बगैर कंसल्टेशन के या बगैर किसी प्रूफ के इस्तेमाल ना करें। लेकिन एक क्रीम ऐसी है जो आप लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं बनते, और वो है जिंक ऑक्साइड की क्रीम, जो मार्केट में मुख्तलिफ नाम से आती है, जैसे नेपी रैश क्रीम है या सूडो क्रीम है। ये क्रीम्स इजीली जो है ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से भी डायपर रैशेस जो है वो जल्दी बेहतर हो जाते हैं और इसमें रिकरेंस भी कम होता है। लेकिन अगर ये सब कुछ कर लिया, इसके बावजूद भी बच्चे के डायपर रैशेस ठीक नहीं होते, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आया कि वहाँ कोई सुपरएडेड फंगल इन्फेक्शन हो गई भी है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि या तो बच्चा जो है वो गाय भैंस के दूध के ऊपर है, जिसकी जो गाय भैंस के दूध की प्रोटीन होती है वो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, या ओवरऑल दूध के अंदर एक लैक्टोज नाम का कॉम्पोनेंट होता है जो दूध को ओवरऑल मीठा बनाता है, और ये लैक्टोज हर दूध का हिस्सा होता है सिवाय जो लैक्टोज फ्री फार्मूलाज होते हैं। सो डायपर रैशेस के साथ अगर वो डायपर रैशेस रिकरेंट हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं, और उसके साथ कोई दीगर अलामात भी हैं, जैसे बच्चों को मोशन का मसला है, या ये रैश पूरी बॉडी में है, या इवन सर के हिस्से में है, या कोई एलर्जी है बच्चे को, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को विजिट करें, सो दैट वो इसके अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट बनाए और आपका बच्चा पुरसकून हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।